आज की इस वीडियो में हम प्ले हैमलेट की बात करेंगे, जिसको लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। इसके मेन कैरेक्टर की बात करूँ तो इसमें मेन कैरेक्टर है प्रिंस हैमलेट, जिसके फादर का मर्डर हो चुका है और उसकी मदर गर्ट्रूड ने किंग क्लॉडियस से यानी कि हैमलेट के चाचू से शादी कर ली। स्टोरी स्टार्ट होती है तो हमें ये बताया जाता है कि किंग हैमलेट की स्पिरिट हैमलेट के पास आई है और वो ये बात बताती है कि असल में उसका मर्डर उसके चाचू क्लॉडियस ने किया है। तो वो ये बात पता लगाने के लिए कि वाकई में किंग क्लॉडियस ने किंग हैमलेट का कत्ल किया है, हैमलेट एक प्ले करवाता है। वो एज इट इज़ जिस तरह के किंग हैमलेट की स्पिरिट ने हैमलेट को बताया होता है कि किंग क्लॉडियस ने उसका कत्ल किया था, उसी तरीके से वो एक आदमी का कत्ल करवाता है। और जब ये सीन चल रहा होता है तो किंग क्लॉडियस के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं, जिससे हैमलेट को इस बात की श्योरिटी हो जाती है कि उसके फादर का कत्ल असल में उसके चाचू ने किया है। जब ये सीन चल रहा होता है तो किंग क्लॉडियस उठ के अपने रूम की तरफ जाने लगता है और हैमलेट भी फिर उसका पीछा करता है। लेकिन जब वो उसके रूम में जाता है तो वो गॉड से प्रे कर रहा होता है। अब जब वो गॉड से प्रे कर रहा होता है तो जो प्रिंस हैमलेट है वो उसका कत्ल नहीं कर सकता, इसलिए वो ये बात बताने के लिए गर्ट्रूड के पास आ जाता है, यानी कि अपनी मदर के पास। और जब वो अपनी मदर को ये बात बता रहा होता है तो पर्दे के पीछे से कोई उनकी ये बातें सुन रहा होता है और हैमलेट को ये लगता है कि किंग क्लॉडियस ये बातें सुन रहा है। वो ये बात जाने बगैर कि वाकई में ये किंग क्लॉडियस है कि नहीं, वो अपना चाकू निकालता है और पर्दे के पीछे जो भी होता है उसको स्टैब कर देता है। लेकिन जब वो पर्दा हटाता है तो वो किंग क्लॉडियस नहीं बल्कि पोलोनियस होता है। अब पोलोनियस हैमलेट की लवर ओफिलिया का फादर है और जब ओफिलिया को इस बात की पता चलता है कि उसके फादर का कत्ल हैमलेट ने किया है तो वो ये दुख सह नहीं सकती और वो मर जाती है। फिर हमें एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, लाइट्रीज। लाइट्रीज पोलोनियस का बेटा है और ओफिलिया का भाई है। जब उसको पता चलता है कि ओफिलिया और पोलोनियस की डेथ हो चुकी है और पोलोनियस का कत्ल प्रिंस हैमलेट ने किया है तो वो प्रिंस हैमलेट से बदला लेने के लिए डेनमार्क में आ जाता है। डेनमार्क वही जगह है जहाँ के किंग एंड क्वीन क्लॉडियस एंड गर्ट्रूड हैं। वो बदला लेने के लिए आता है तो क्लॉडियस उसको मज़ीद मैनिपुलेट करता है और हैमलेट के ख़िलाफ़ कर देता है और क्लॉडियस लाइट्रीज की तलवार पे जहर लगा देता है, क्योंकि क्लॉडियस को पता चल गया है कि उसका सच हैमलेट को पता है। तो इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि किसी तरह से हैमलेट को मरवा सके। अब वो एक डुअल करते हैं। डुअल में दोनों के का आमना सामना होता है, हैमलेट और लाइट्रीज का। फाइट के दौरान लाइट्रीज की तलवार हैमलेट को बाजू पे लग जाती है, क्योंकि उसके अंदर जहर होता है तो वो हैमलेट के अंदर फैलना शुरू हो जाता है। इसी दौरान इनकी तलवार एक्सचेंज हो जाती है और जो तलवार पे जहर लगा होता है वो हैमलेट के पास आ जाती है। जब वो लड़ाई कर रहे होते हैं तो हैमलेट लाइट्रीज को स्टैब कर देता है और स्टैब करने के साथ उसको किल कर देता है। इसी दौरान किंग क्लॉडियस अपनी जहर वाली रिंग हैमलेट की वाइन में डाल देता है और वो वाइन एक्सचेंज हो जाती है और गर्ट्रूड वो वाइन पी लेती है। जब गर्ट्रूड वो वाइन पीती है, क्योंकि उसके अंदर जहर होता है, तो गर्ट्रूड वहाँ पर मर जाती है। जब हैमलेट को पता चलता है कि उसकी मदर की डेथ हो गई है तो हैमलेट से रहा नहीं जाता और वो किंग क्लॉडियस पे हमला कर देता है और किंग क्लॉडियस की डेथ हो जाती है। यानी कि अब किंग क्लॉडियस, गर्ट्रूड, लाइट्रीज, इन तीनों की डेथ हो जाती है। चूँकि हैमलेट को जहर वाली तलवार लग चुकी थी तो पॉइज़न उसकी बॉडी में फैलना शुरू हो जाता है और पॉइज़न की वजह से हैमलेट की भी डेथ हो जाती है। और लास्ट सीन हैमलेट का फ्रेंड होरेशियो डिस्क्राइब करता है। इसी प्ले के अंदर एक और स्टोरी इंट्रोड्यूस की गई है। हैमलेट क्योंकि एक प्रिंस था तो उसने नॉर्वे के किंग को यानी कि फोर्टिन ब्रास का मर्डर कर दिया था। उसका बदला लेने के लिए प्रिंस फोर्टिन ब्रास डेनमार्क पे हमला करता है। तो जब वो डेनमार्क पे हमला करने के लिए आता है और देखता है कि सबकी डेथ हो चुकी है तो वो स्टोरी जानने के बाद हैमलेट को हीरो अनाउंस कर देता है। इसी के साथ ये प्ले एंड हो जाता है।